गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गर्ल्स। कल मैंने आपको बेलनाकार समदूरी प्रक्षेप सिलिंड्रिकल इक्वी डिस्टेंट प्रोजेक्शन कराया था। आज फिर क्योंकि मैं शुरू से एक दिन सवाल कराती हूँ, फिर दूसरे दिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको देती हूँ, तो आज आप भी सोच लीजिए प्रैक्टिस करने का है। होपफुली आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि कई जिन बच्चों ने नहीं पढ़ना है वो तो शायद नहीं देख रहे हैं, पर जो पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं और उन्होंने सबने ऑलमोस्ट रिस्पॉन्ड किया है कि मैम उन्हें समझ में आ गया है। पर प्रैक्टिस करने से वो और पक्का हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको लग रहा है ये बहुत इजी है, लास्ट तक जाते जाते तक आप सब भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए देखिए, बोर्ड पे शायद आपको अच्छे से दिख रहा है। एक बेलनाकार समदूरी प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसमें प्रतिनिधि भिन्न एक अनुपात 28 करोड़ या 2800 मिलियन है और अंतराल 30 डिग्री है। आज फिर वही चीज रिपीट कर रही हूँ, केवल मैंने आरएफ डिफरेंट करी है और इंग्लिश में इसका वही ट्रांसलेशन है सेम। ड्रॉ अ सिलिंड्रिकल इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन in which RF is 1:280 millions and interval is 30 degree। ठीक है, अंतराल interval is 30 degree इसका। ठीक है, now what you have to do, first you have to calculate R, then second length of equator, third number of latitude longitudes, that is very easy, and fourth distance between longitudes। ठीक है, जो हमने लगातार ये तीसरी बार समझा रही हूँ आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पर, तो प्लीज हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। आपको मैं टाइम दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व करें। पहले निकालिए आर। ठीक है, फॉर्मूला बताइए आर का क्या है। फॉर्मूला आर निकालने का, घटाए गए पृथ्वी का अर्धव्यास बटा आरएफ। इंग्लिश में रिड्यूस रेडियस ऑफ द अर्थ अपॉन आरएफ। ठीक है, मैं इसको मिटा रही हूं क्योंकि मैं आपको सॉल्व करना सिखा रही हूं। फिर से आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, कॉपी के अंदर ज्योमेट्री बॉक्स पूरा अपने साथ रखिए, तभी आएगा ये। नाउ क्या निकाल रही हूं मैं, आर। आर का फॉर्मूला क्या था, पृथ्वी के, आज मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा हिंदी में लिखने की, इंग्लिश वाले सुनते जाएं बस। पृथ्वी के घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास। ठीक है, कैसे, अपॉन बटा आरएफ। ठीक है, हाँ या ना, प्रतिनिधि भिन्न। इज दिस क्लियर। अब क्या है, आज वही पृथ्वी घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास सेंटीमीटर्स में कितना है, 64 करोड़। या अज्यूम रेडियस ऑफ रिड्यूस अर्थ, ये भी इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो इसका सीधा इक्वेशन कैसे बनेगा, 64 करोड़ 640 मिलियन। आरएफ कितनी बताई मैंने आज, 28। चलिए इसे काटिए, कट करिए, यूनिट से यूनिट कटा, इकाई से इकाई, दाई से दाई, सैकड़े से सैकड़ा, टेंस, जीरो से जीरो सारे कट गए, ये जीरो भी कट गया। अब इसका भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 7 से। 7 2 से 14, 2 बचा, 2 में 7 का भाग जाएगा, पॉइंट डेसिमल लगाएंगे, 0 उतारेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये भी आपका क्या आया है, .47 आया ना, तो 2.5 भी आप इसको ले सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई।
डिवाइड करना आ गया, 0 से 0 सारे काट दिए, 28 का भाग सीधे आप 64 में भी देंगे तो कैलकुलेट करके दे दीजिए। और ऐसे 2 का टेबल पहाड़ा बोला, और ये आपने 2 से काटा तो 14 आया, और इधर 32 आया, फिर 2 से काटा तो 7 आया, 7 दिख रहा है, 7 आया, और इधर 16 आया, फिर 7 का भाग मैंने डिवाइड किया 16 में, तो ये आया 2.47। अभी 2.47 क्या हो गया? रेडियस। किसकी रेडियस? रेडियस ऑफ द अर्थ। इसको मैंने बीच में इसलिए कर रही हूं ताकि आपको दिखाई दे। कॉपी में आपको क्या करना है, बहुत सिस्टमेटिकली किनारे से कर दीजिए, या लेफ्ट साइड में आप जो लाइनिंग वाला पोर्शन होता है कॉपी का, लेफ्ट साइड में तो ड्राइंग कर दीजिए, राइट साइड में कैलकुलेशन कर दीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन करना बड़ा जरूरी है। फाइल में कैलकुलेशन नहीं लगाते हैं, ठीक है? आप कैलकुलेशन को करना प्रारंभ कीजिए। होपफुली इतना सबने आर निकाल ली। अब मैं सीधे इसको लिख रही हूँ, यहाँ पे इसको हटा रही हूँ और आर लिख रही हूँ यहाँ पर 2.47 सेंटीमीटर्स, 2.47 सेंटीमीटर्स। इज दिस क्लियर? ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? सेकेंड स्टेप बोलिए। लेंथ ऑफ द इक्वेटर क्या निकाला हमको? लेंथ ऑफ द इक्वेटर, विषुवत रेखा की लंबाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? याद कर लिया होगा आपको, 3 दिन हो गए। 2 पाई आर, राइट? विषुवत रेखा की लंबाई का फॉर्मूला याद हो गया, 2 पाई आर। अब इसको सीधे यहीं से कैलकुलेट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या बताई थी? 22/7। और आर कितना आया आज आपका? 2.4 की जगह आप 2.5 कर दें तो भी चलेगा, 2.7 रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये 7 बहुत बड़ा नंबर है, 0.1 मिलीमीटर का वेरिएशन आएगा। तो इसको मैं 2.4 भी रखती हूँ, तो सेम वही आपकी आरएफ कितनी आएगी बताइए? कल कितना था? 12.53 सेंटीमीटर्स। काट के बताइए। 53 सेंटीमीटर्स। ये ऐसे कैसे करा आपने? 22 को 2.4 से करेंगे, या 2 इसको अपॉन 7 कर लीजिए कैलकुलेशन, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 7 का भाग दीजिए। 44 इंटू 2.4 अपॉन 7। 44 2 से आपने मल्टीप्लाई किया ना 1 करके, तो 44 इंटू 2.4 और इसको भाग करा, डिवाइड किया बाय 7। 7 इंटू 10 आ जाएगा, इसका ये हटाएंगे तो 70 आ जाएगा, इसका भाग करेंगे तो ये आपका लेंथ ऑफ इक्वेटर आ गई। देख लीजिए, क्योंकि ये क्या है? इस सेंटर में है आपका, इसे सिस्टमेटिकली इसको अपॉन करेंगे, देन ओनली यू विल डू 22/2। इतनी समझ में आ गई? तो अब लेंथ ऑफ इक्वेटर कितनी आई है? 12.53, 8 करीबन है ना? इज दिस क्लियर? अब मैं पहले जितना हमने किया है इसका मैं डायग्राम बनाना प्रारंभ करती हूं। सब लोग करिए। 2.4 या 2.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए। खींच दिया सबने? कितना बताया मैंने? स्केल से 2.4 सेंटीमीटर की मैं बड़ा बना रही हूँ, क्योंकि आपको इतना सा दिखेगा नहीं 2.7 इतने बड़े इसमें। मेरे लाइन पे मत जाइए, मेजरमेंट ले लिया सबने। अब इसको सर्किल बनाइए, सेंटर लेकर के ओ को सेंटर मानिए,
या यहाँ ये सेंटर है आपका, ठीक है, ये सेंटर से आपने क्या करा, चाप भर लिया, सर्किल बन गया। फिर हमने कागज बेलनाकार कहाँ छुआया था, 0 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो एक लम्ब हम सीधा किस पे डाल देंगे, 0 डिग्री से पैरेलल गुजरता हुआ लम्ब हल्के हाथ से करेंगे, ठीक है, इतना कर लिया। अब यहाँ पे डी रखिए, डी से चांदे से आप 30 डिग्री का कोण बनाइए, 30 डिग्री का एंगल बनाइए, 30 डिग्री, और इस पे ये 90 डिग्री डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, 90 डिग्री का एंगल, ताकि आपको पोल ध्यान रहे। इज दिस क्लियर? 30 डिग्री का कोण, और इस डिस्टेंस को मैंने कल क्या कहा था, ए बी। स्मॉल ए बी डिस्टेंस क्या है, अंतराल। स्मॉल ए बी डिस्टेंस क्या है, अंतराल। ये मैंने ब्रेकिंग लेटर्स इसलिए लिखे ताकि आप स्पेलिंग लिखने में गलती ना करें, ठीक है, और थोड़े से बोल्ड होंगे। और आज फिर बोल रही हूं कि आप ऐसे पेंसिल से लाइन खींची हल्की, और फिर लेटरिंग करिए, फिर लिखिए उसको। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब विषुवत रेखा की लंबाई हमारी कितनी है, 12.57 इंचेस। वह मेरा बहुत बड़ा है, जो हमने कैलकुलेट करी अभी वो। अब आप ए बी डिस्टेंस के 30, 60 और 90, ये ऑलमोस्ट इसके बराबर ही आएगा। दोनों जगह आप परपेंडिकुलर्स लगा दीजिए, ठीक है। 30, 60, 90 ये कैसे आया था, कैसे निकाला था? तीसरा स्टेप हमने, आपकी 80 क्या है, अक्षांशों की संख्या बटा अंतराल। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, अक्षांशों की संख्या बटा अंतराल, है ना। तो अक्षांशों संख्या कितनी है, 90 नॉर्थ, 90 साउथ, तो 180 हुई। 180 को हमने डिवाइड किया 30 से, तो ये क्रॉस हो गया, आ गया 1 2 3, 3 यहां आ गई। फिर वही आपका लाइन, कॉलम्स कितने हैं, पॉइंट कितने लगे फील हो रहा है आपको, 1 2 3, 1 2 3 पॉइंट्स हैं, और कॉलम पॉइंट 3 लगेंगे। कॉलम क्या बनेगा, एक, ये 0 डिग्री आपकी, ये 30, ये 60 और ये 90, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे आपको अच्छे से। अब इसी का पैरेलल सीधा लाइन से खींच लीजिए, यहां से स्केल से दूरी निकाल लीजिए कॉर्नर से, ताकि आपका गलत ना बैठे। फिर यही आपकी ए बी दूरी, डिवाइडर, दो मुंह का प्रकार, उस पर लीजिए ए बी दूरी, और यहां मार्क कर दीजिए दोनों हेमिस्फीयर पे, 60 और ये 90, ठीक है। ये तो हमने निकाला अक्षांशों की संख्या। अब देशांतरों की संख्या के लिए भी वही फॉर्मूला है। कैसे निकाला देशांतरों की संख्या, टोटल देशांतरों की संख्या, देशांतरों की संख्या बटा 360, अंतराल बटा अंतराल, सॉरी अंतराल, ठीक है। तो देशांतरों की संख्या कितनी, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितनी है, ये नंबर ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश लैटिट्यूड, देशांतर लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड कितनी है 180 प्लस 180 360 डिवाइडेड बाय 30, 3 1 3 3 2 6, ये 12 संख्या आ गई। क्या, देशांतरों की कितनी मार्क करनी है, 12। अब क्या करेंगे इसको 12 का, वही आप ए बी डिस्टेंस लीजिए और मार्क करते चले आइए, 30, 60, 90, 120। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 मोर, है ना, 1 2 3। तो इसको यहाँ पे आप देखिए, आपका वो डालिए, स्केल से आप सीधे ड्रॉ कीजिए लाइंस, फुल स्केल से, ठीक है। और फिर वर्टिकल देशांतरों को आप
स्केल से इन पॉइंट्स पे मिला दीजिए। आज तो बहुत ही हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ठीक है, 30, 60, 90, 120, 150 और 180। 30, 60, 90, 120, 150, 180 ये देशांतर हो गए पूरब की। डिग्री का साइन है बच्चों ये, ठीक है। अब ये मैंने कहा था पीटी लंब जो आपने दोनों तरफ डाल दिया, ये हो गया आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री, 30, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ऐसे ही साउथ में लिखेंगे आप 30, 60 और 90 डिग्री साउथ। इज दिस क्लियर? ये ऐसे आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल ये बन गया। और इसमें हम नॉर्थ साउथ तो हमारे अक्षांश देशांतर अक्षांश हो गए। अब ये वेस्ट 0 से लगाएंगे वेस्ट और 0 से लगाएंगे ईस्ट। 180 पे हम ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं इसकी मेरिट और डीमेरिट भी बोल देती हूँ। देखिए मेरिट क्या है, सारे देशांतर अक्षांश एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं। पहली विषुवत रेखा की लंबाई जितनी है देशांतरों मतलब अक्षांशों की जितनी लंबाई है उसकी जस्ट आधी है सारी देशांतर। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर जस्ट हाफ ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स। ऑल दे आर कटिंग ईच अदर ऑन एट द 90 डिग्री राइट एंगल। डीमेरिट क्या होगी? देखो बेटा, एक्चुअल में जब हम 0 से पोल्स की तरफ जाते हैं, नॉर्थ साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो अर्थ सरफेस पे एरिया जो है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। पर इस मैप में आप देखिए पूरा डायरेक्शन में जितनी लंबाई 0 डिग्री की है उतनी ही 90 डिग्री की है। तो इसमें डायरेक्शन तो सही है पर क्षेत्रफल सही नहीं है। डायरेक्शन इज करेक्ट बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया इज नॉट करेक्ट। तो ये जो बेलनाकार समदूरी प्रक्षेप हैं ये आपके साधारणतः विषुवत रेखा प्रदेशों के लिए ठीक है और इसका प्रदर्शन हम आराम से विषुवत क्षेत्रों को कर सकते हैं। और जो भी वहाँ हल्का फुल्का नोमेनक्लेचर मैप या दूरियां नापने का जो होता है वो हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। वही फिर कह रही हूँ, वीडियो रोक रोक करके आप व्हाट्सएप पे देखना, मैं व्हाट्सएप पे भी आपको अपलोड कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।